जय माता दी। परम स्नेही धर्म प्रेमी बंधु, आज हम पूजा का फल कैसे प्राप्त करें भाग 4 पर प्रकाश डाल रहे हैं। इसके पूर्व भाग 1 में पंचदेव पूजा आदि के बारे में, भाग 2 में कहीं आपके घर में शांति कारण आपकी पूजा तो नहीं, भाग 3 में भगवान को प्रसन्न करने के लिए करें उपाय पर वीडियो प्रसारित कर चुके हैं। आज यह चतुर्थ भाग अति महत्वपूर्ण है। वैसे चारों भाग आपको अवश्य देखने चाहिए, आपको अत्यंत दुर्लभ जानकारी प्राप्त होगी। आप वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें, यह पता करने के लिए कि पूजा का फल आपको मिलेगा कि नहीं, या आपके पूजा का फल किसको प्राप्त हो रहा है। इस चतुर्थ भाग के प्रमुख विषय हैं दीप, आरती, परिक्रमा, चंदन का प्रयोग इत्यादि। अब हम पंचदेव को क्या समर्पण करें, क्या न करें आदि पर प्रकाश डाल रहे हैं। पहले हम आते हैं क्या क्या वर्जित है या निषेध है। जैसे भगवान को पतला घी या पतला चंदन भी न चढ़ाएं, नहीं तो दरिद्रता आती है। पृथ्वी पर सीधे पुस्तक, माला, शंख, दीप, मणि, मूर्ति, स्वर्ण, चांदी, रजत आदि नहीं रखना चाहिए। शंख तथा पुष्प को जल में डुबोना नहीं चाहिए, अर्थात प्रोक्षण करें। ताम पात्र में घी, दूध, चंदन नहीं रखना चाहिए या स्पर्श नहीं कराना चाहिए। तांबे के पात्र में दूध नहीं पीना चाहिए। तांबे के बर्तन को जूठा भी नहीं करना चाहिए। दूध में नमक मिलाकर नहीं खाना चाहिए तथा जूठे भोजन में घी नहीं डालना चाहिए, नहीं तो गोमांस भक्षण के समान पाप लगता है। पत्र, फूल व फल उल्टा नहीं चढ़ाना चाहिए, अर्थात वृक्ष में जिस तरह पैदा होते हैं उसी प्रकार सीधा चढ़ाना चाहिए। जबकि तुलसी पत्र व बेलपत्र पर यह नियम लागू नहीं होता, अतः तुलसी दल व बेलपत्र उल्टा ही चढ़ाना चाहिए। परिक्रमा दायावर्ती होना चाहिए, अर्थात दाएं तरफ से करना चाहिए। नीला वस्त्र पहनकर जप, हवन, अर्चन, पूजन आदि नहीं करना चाहिए, दोष लगता है। पंचदेव में गणेश भगवान को तुलसी कभी न चढ़ाएं, दुर्गा माँ को दूब न चढ़ाएं, जबकि लक्ष्मी माँ को आप चढ़ा सकते हैं। विष्णु भगवान को अक्षत अर्थात चावल न चढ़ाएं, इसकी जगह श्वेत तिल का प्रयोग करें। सूर्य भगवान को बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। शंकर भगवान को हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। सिंदूर मात्र देवों में गणपति भगवान व हनुमान जी को ही चढ़ता है। सिंदूर मंगल का प्रतीक है और दोनों ये मंगल मूर्ति हैं, दोनों कल्याणकारी हैं। सिंदूर अन्य देवों को मत चढ़ाइए। प्रतिमा के प्रकार हैं शैली, दारुमयी, लौही, लेप्या, लेख्यच, सैकती, मणिमयी, मनोमयी, प्रतिमाष्ट विधा स्मृता। अर्थात मूर्ति या प्रतिमा 8 प्रकार की होती हैं। शिला पत्थर की, काठ की, लोहे की, मिट्टी की, कागज पर अर्थात फोटो, बालू की, मणि की और मन के द्वारा कल्पित की गई मूर्तियां हैं। मूर्ति में भगवान स्वयं सन्निहित रहते हैं। मूर्ति पूजा के फल में बताया गया है मिट्टी की मूर्ति से 100 गुना रत्न की मूर्ति, उससे 100 गुना ताम्र की मूर्ति, उससे 100 गुना चांदी की मूर्ति, उससे 100 गुना अधिक लकड़ी अथवा स्वर्ण मूर्ति की पूजा करने से फल अधिक प्राप्त होता है। प्रतिमा मंत्र तीर्थे भिषजे वैष्णवो गुरो यादृशो भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। अर्थात हमारी जैसी भावना मूर्ति, मंत्र, तीर्थ, वैद्य, वैष्णव और गुरु में होती है, उसी प्रकार फल हमें प्राप्त होता है। साष्टांग प्रणाम। आप क्या जानते हैं साष्टांग प्रणाम के बारे में? आप सुनते आए हैं, पर साष्टांग प्रणाम में किन अंगों का प्रयोग होता है ये वर्णन हम कर रहे हैं। साष्टांग का मतलब है 8 अंगों सहित प्रणाम। उसमें सिर, सीना, दृष्टि, मन, वचन, हाथ, जंघा और पैर द्वारा अर्थात एकाग्र मनो शरीर से जो प्रणाम किया जाता है उसे साष्टांग प्रणाम कहते हैं। उर्सा शिरसा दृष्टया मनसा वचसा तथा पदभ्यां कराभ्याम जनुभ्याम प्रणामो अष्टांग उच्यते। आप अपने गुरुदेव भगवान को, इष्ट भगवान को साष्टांग प्रणाम किया करिए, बहुत फल मिलता है। क्या आपको पता है चंदन लगाने के लिए किस उंगली का कहाँ प्रयोग करें? प्रायः चंदन हम सभी टीका करते हैं, पर यह बहुत आवश्यक जानकारी आपको
पता होना चाहिए। दाएं हाथ के अंगूठे का प्रयोग आचार्य पंडित जी अपने यजमान की पुष्टि के लिए करते हैं। अंगूठे के बगल वाली तर्जनी उंगली का प्रयोग वर्जित है। यह उंगली अपने मृतक पूर्वजों के तस्वीर में टीका लगाने में प्रयुक्त होती है। मध्यमा उंगली से रिश्ते में जो आपसे बड़े हैं, जैसे माता पिता, बड़े भाई भाभी, मामा मामी आदि के लिए आप उपयोग करें, टीका लगाएं, चंदन लगाएं। अनामिका उंगली से देव, गुरु, आचार्य, ब्राह्मण स्वयं का टीका करें। कनिष्ठिका उंगली से रिश्ते में आप अपने से जो छोटे हैं, जैसे पुत्र, छोटा भाई आदि के लिए उपयोग करें। दीप, सूर्यास्त के समय घर, मंदिर, देवालय आदि में दीप अवश्य प्रज्वलित करें, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दीप साक्षात परब्रह्म हैं, प्रत्यक्ष देव हैं। दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर्नमस्तुते। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम च सुख संपदा, शत्रुबुद्धि विनाशम च, दीप ज्योतिर्नमस्तुते। जले ज्वाला, थले ज्वाला, ज्वाला पर्वत मस्तके, त्रैलोक व्यापनी ज्वाला, ज्वाला देवी नमस्तुते। तेल का दीपक बाईं ओर तथा घी का दीप दाईं ओर प्रज्वलित करना चाहिए। दीप के नीचे अवश्य अक्षत रखें, खाली दीप नहीं रखना चाहिए। प्रज्वलन के बाद दीप रखने की दिशा, पूर्व मुख दीप रखने से आयु वृद्धि होती है, पश्चिम में दुख आता है, उत्तर में धर्म वृद्धि और धन प्राप्ति होती है तथा दक्षिण में हानि होती है। अर्थात आप दीप का मुख पूर्व दिशा अथवा उत्तर दिशा की ओर करके रखें। आरती, आरती के लिए शुभ पात्र में घी अथवा कपूर की एक से अधिक विषम संख्या यथा 3, 5, 7, 9, 11 बत्ती प्रज्वलित करें। आरती का मुख्य विधान यह है कि सर्वप्रथम भगवान के चरणों में 4 बार, नाभि में 2 बार, मुखमंडल में 1 बार, उसके बाद भगवान के समस्त शरीर में चारों ओर 7 बार आरती उतारना चाहिए। उसके बाद शंख में जल लेकर के मूर्ति के चारों ओर भ्रमण कराएं। शंख स्थितम तोयम भ्रामितो केशवोपरि, अंगलग्नम मनुष्याणाम सर्वम पापम विपोहति। फिर शंख का जल अपने सिर के ऊपर छिड़कना चाहिए, पाप से मुक्ति मिलती है, वृत्तियाँ सन्मार्ग की ओर उन्मुख होती हैं। अब हम आपको बताते हैं कि किन देवों की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। यानि कानि च पापानि जन्मांतर्कृतानि च, तानि सर्वाणि नासन्ति प्रदक्षिणायाम पदे पदे। परिक्रमा का बहुत महत्व है। एक एक पद रखने से, एक एक पैर रखने से जन्म जन्मांतर के आपके पाप नष्ट होते हैं। विधान बताया गया है, गणेश भगवान और हनुमान जी की 3 बार करना चाहिए, माँ दुर्गा की 1 बार, शंकर भगवान की अर्ध अर्थात आधी परिक्रमा करिए, उसके बाद लौट जाइए। विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा करना चाहिए। विष्णु भगवान में राम, कृष्ण जो भी 10 अवतार हैं सब आते हैं। सूर्य भगवान और पीपल पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। अंत में पूजनोपरांत अपने पूजा के समस्त फल प्राप्ति के लिए एक काम आपको अवश्य ही करना है। पहले 3 बार विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः बोलकर फिर इंद्राय नमः अथवा शक्राय नमः बोलें तथा 1 चम्मच जल अपने आसन के नीचे छोड़कर उसे अपने मस्तक व नेत्रों से जरूर लगाएं, तभी आपको पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। नहीं तो आप अधिकारी नहीं हैं, बल्कि आपके पूजा का फल इंद्रदेव ले लेते हैं, क्योंकि स्वर्ग के राजा इंद्र का पद पुण्य का पद है। स्वर्गलोक में व्यक्ति पुण्य का फल भोगता है। आप भी इंद्र बन सकते हैं। आप इतना पुण्य करिए, आपको स्वर्गलोक के राजा बनेंगे। वहाँ पर आप इंद्र बनने के बाद आप पुण्य नहीं कर सकते। जो आप पुण्य किए हैं उसी का आपको भोग रहेगा। पुण्य कमाने के लिए हमको मृत्यु लोक में, धरती लोक पर आना होता है। अर्थात इंद्र जी चाहते हैं कि हम कोई गलती करते हैं तो उसका पुण्य का फल उनको प्राप्त होता है, उनका पद अक्षुण्ण रहता है। अर्थात आप उनको नमस्कार करिए, प्रभु आपका पद हमको नहीं चाहिए, हम अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए पूजा कर रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कस्य दुःखभाग् भवेत्। श्री रामः शरणं मम। आगे वीडियो मिलते हैं।